अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल। अब हम देख रहे थे सेकंड ईयर की बुक यानी आईसीएसई एफएससी की जो मैथमेटिक्स है सेकंड ईयर की, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट पे फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी देख रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम एक्सरसाइज पे भी आएंगे। पहले थ्योरी को समझना ज़रूरी है बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं, वो एक्सरसाइज में तो सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे ना, तो ये जब तक नहीं आएगी तब तक वो नहीं हो सकती। हमने देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसकी कितनी टाइप्स हैं। ये सबसे पहला जाता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे बोला उन्होंने, यानी ये जो सारे फंक्शंस हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इन सब को अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक रैशनल तक। अब ये देखते हैं कि कर को कि पोलिनोमियल कौन सा होता है, यानी जो एक इक्वेशन टाइप होता है an(xn + an), इस तरह के जो फॉर्म के होते हैं उन्हें अलजेब्रिक फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ए है वो कोफिशिएंट है, ठीक है, जो कि रियल नंबर होते हैं, और एंड एक्सपोनेंट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी ये जो एक्स, इनको कोफिशिएंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और ये नॉन नेगेटिव होंगे। ठीक है, और इसमें जो डोमेन एंड रेंज ऑफ पोलिनोमियल है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं इनकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज भी और रियल नंबर्स होते हैं। तो पी ऑफ एक्स इसको डिनोट करते हैं। इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, उसको यानी उसको कहते हैं डिग्री एन, और ए एन जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने ये बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी है कि इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं 2x का पावर 4 - 3x का क्यूब प्लस 2x - 1, इस तरह से और भी बहुत से फंक्शन, जैसे x का स्केयर हमने लिया था, एक ग्राफ भी बनाया था, वो भी एक फंक्शन पोलिनोमियल ही है। x का सिंपल क्यूब वो भी एक पोलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस 1 वो भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये सारे पोलिनोमियल है। अब इसमें उन्होंने बोला है कि इसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होती है एक्स की, हाईएस्ट ऊपर जो पावर होती है ना उसको कहते हैं डिग्री, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो 3b 2b 1b, लेकिन हाईएस्ट कौन सी है, 4, तो वो हमारे पास है डिग्री 4, और उसका जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर के साथ वो है 2, यानी उसको कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया पोलिनोमियल फंक्शन। आगे देखते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन भी पोलिनोमियल फंक्शन ही होते हैं, लेकिन उनमें ये होता है कि उसकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, यानी उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है एक्स की वो 1 हो। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वो इस तरह से होते हैं, x + b, और a और b कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि इसकी एग्जांपल है 3x + 4, इस तरह 2x + 4, 5x + 4, 3x + 9, इस तरह से करके ये सारी रियल नंबर्स की होती हैं, और इसमें डोमेन और रेंज जो है वो भी रियल नंबर्स होते हैं। अब हमें पता चल गया कि इस तरह पोलिनोमियल और लीनियर फंक्शन किसी भी किस्म का आ जाए, ठीक है, उसकी हमें पता चल गया कि डोमेन और रेंज जो है वो रियल नंबर ही आनी है। आइडेंटिटी फंक्शन अब देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन जो असल में वो एक मैपिंग होती है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बोला है कि आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो हम उसमें वैल्यू पुट करें वो हमें वही आंसर वापस दे दे। ठीक है, यानी अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो हमें 1 ही आ जाए, 2 पुट करें तो 2 ही आंसर आ जाए, 3 पुट करें 3 आंसर आ जाए। इस तरह से वो बोल रहा है कि इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, यानी आइडेंटिटी यानी वो जो हम उसको दे रहे हैं वही हमें वो वापस आंसर दे रहा है, तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि कांस्टेंट हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसने आंसर हमें एक फिक्स कांस्टेंट ही देना है। जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला ये कांस्टेंट फंक्शन है, अगर हम x की जगह 1 पुट करें आंसर फिर भी a आएगा, 2 पुट करें आंसर फिर भी a आएगा, 3 पुट करें तब भी a ही आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है c of x इज इक्वल टू 2, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है। तो अगर हम x की जगह 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट कर लें आंसर हमेशा 2 ही रहना है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसकी भी जो डोमेन और रेंज है वो भी रियल नंबर्स ही हैं। जो है ना इसकी डोमेन जो है वो, जैसे ये एग्जांपल 2 है, उसकी डोमेन रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ 2 ही आएगा। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो ऐसे ओवर की फॉर्म में होते हैं फंक्शंस, उनको कहते हैं रैशनल फंक्शंस। ठीक है, p/q, इस तरह की टाइप के जो फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे एक फंक्शन देखा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ओवर की जो भी फॉर्म में, जैसे ये वाली जो एग्जांपल है, ये x/x का स्क्वायर -4, ये एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, यानी जो ओवर की फॉर्म में होते हैं फंक्शंस उनको कहते हैं, और इसकी डोमेन में वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते जो इसके डिनोमिनेटर यानी q को 0 बनाए। अगर q 0 हो गया तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि समथिंग ओवर 0 तो इनफाइनाइट होता है ना, मतलब नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन, इसमें डोमेन में वो एलिमेंट्स नहीं होंगे जो डिनोमिनेटर को 0 होता है,
और रेंज तो वही होता है जो पॉसिबल आपके आंसर्स होते हैं।